क्या आपको भी वेट गेन करने में परेशानी होती है? क्या आपको पतला होने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो लगता है? क्या आपने हमेशा से मस्कुलर बॉडी टाइप इमेजिन किया है बट मल्टीपल एफर्ट के बाद भी आप वेट गेन ही नहीं कर पाते? डोंट वरी, इससे पहले कि आप पूरी तरह से होप छोड़ दे, ट्रस्ट मी, ये वीडियो सीरीज आपको वेट गेन करने के लिए मोटिवेट करेगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको इस सीरीज से इतनी सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वेट गेन करने का आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। इसी होप के साथ मैं वेट गेनिंग वीडियो सीरीज का सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जितने लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, शायद उतनी ही कंसिस्टेंट परेशानी अंडरवेट लोगों की भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि ओबेसिटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो उस पे फोकस थोड़ा ज्यादा चला जाता है। लोगों को लगता है कि अंडरवेट होने से एटलीस्ट आप आज की दुनिया में फैशनेबल तो दिखोगे एंड आपको वेट लॉस करने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, किसी भी आदमी को हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में एक्सेस वेट को लॉस करने से काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। यही नहीं, अंडरवेट लोगों को लो न्यूट्रिशन, लो एनर्जी, फटीग एंड हायर रिस्क फॉर क्रिटिकल डिसीज, इन सारे इश्यूज को भी फेस करना पड़ता है। आपको शायद ये तो पता होगा कि यूएस का ओबेसिटी परसेंटेज शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इनफैक्ट सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में हर डिकेड यानी 10 साल के रेंज में स्टैटिस्टिकल रिसर्च किया जाता है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट में इस तरह के कई डिसेबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर के रिपोर्ट पोस्ट किए जाते हैं। इसी कैटेगरी में हर 10 साल में एडल्ट्स और चिल्ड्रन में ओबेसिटी के रेट्स कैलकुलेट करके पोस्ट किए गए हैं, जिसमें अभी के सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट में यूएस में 20 साल के ऊपर एडल्ट्स में ओबेसिटी का रेट हाफ से भी ज्यादा देखा गया है। पर क्या आपको पता है कि सीडीसी ने हमेशा जब जब ओबेसिटी के स्टैटिस्टिकल रिसर्च कंडक्ट किए हैं तभी अंडरवेट एडल्ट पे भी स्पेसिफिक स्टडी सेम ईयर में ही कंडक्ट किए हैं। मतलब सीडीसी के प्रायोरिटी के हिसाब से वर्ल्ड में अंडरवेट होने का इशू उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ओबेसिटी का प्रॉब्लम। इनफैक्ट डिवीजन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्विस के शेरिल फ्रायर एंड सिंथिया ऑगडन ने एनसीएचएस के हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में सेम ईयर्स 2010 टू 2020 के रेंज के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें यह पता चला कि एडल्ट्स में 20 साल के ऊपर के एज ग्रुप में ओबेसिटी के कंपैरिजन में काफी कम मार्जिन में लोग अंडरवेट हैं। सेम ईयर्स 2010 टू 2020 के रेंज के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें यह पता चला कि एडल्ट्स में 20 साल के ऊपर के एज ग्रुप में ओबेसिटी के कंपैरिजन में काफी कम मार्जिन में लोग अंडरवेट हैं। लेकिन अगर ये नंबर पॉपुलेशन में गिने तो एटलीस्ट 20 से 30 हजार लोगों तक का कैलकुलेशन आता है जो अंडरवेट है। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये डेटा यूएस जैसी डेवलप कंट्री का रेशियो है, तो उस हिसाब से डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, जहां पे रिच टू पुअर रेशियो ज्यादा बड़ा है, वहां अंडरवेट का इशू इससे भी काफी ज्यादा भयानक हो जाता है। पर सिर्फ यही नहीं, इस सीडीसी के इस अंडरवेट कैटेगरी के पीछे रिपोर्ट को जब स्टडी किया तो एक अजीब बात सामने आई कि 1980 से लेकर 2010 टू 2020 तक आदमियों में एडल्ट अंडरवेट परसेंटेज में कोई ड्रॉप ही नहीं हुआ है, पर वुमेन एडल्ट्स में अंडरवेट परसेंटेज 4.4 से रिड्यूस होकर अबाउट 2.5% तक रिड्यूस हुआ है। इस रिपोर्ट की स्टडी से कंक्लूजन ये निकला है कि आदमियों में अंडरवेट होने का इशू ज्यादा कॉमन है एंड मोर इंपॉर्टेंटली उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा जिद्दी हो सकती है। मतलब अगर आप आदमी हैं एंड आपको पतले होने का इशू है तो आपके लिए वेट गेन करना सेम एज एंड बॉडी मास के ग्रुप के फीमेल से ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इन सारे रिपोर्ट्स में आपने अंडरवेट एंड ओवरवेट ये टर्म तो सुने हैं, बट सिर्फ किसी को देखकर ये कॉन्क्रीटली पता नहीं लगाया जा सकता कि ये अंडरवेट है या सिर्फ दिखने में पतला है। इससे पहले कि आप वेट गेनिंग के ऊपर फोकस करें, लेट्स फाइंड आउट कि आप ये कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि आप अंडरवेट है या नहीं। सबसे कॉमन तरीका जो आप यूज कर सकते हैं वो है अपना बीएमआई यानी बॉडी मास कैलकुलेट कर सकते हैं टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। आप नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल पेज पे जाकर अपना बॉडी मास इंडेक्स एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपका बीएमआई इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट है। अगर आपका बीएमआई इंडेक्स 18.5 टू 19.5 के बीच है तो आप नॉर्मल रेंज में है बट स्किनी है। अगर आपका बीएमआई इंडेक्स 25 से ऊपर है तो आप ओवरवेट है। एंड फाइनली अगर आपका बीएमआई इंडेक्स 30 से ऊपर है तो आप ओबीस की कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन इस केस में सिर्फ वेट एंड हाइट को ही फैक्टर किया जाता है एंड कुछ केसेस में मसल मास पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप नेचुरली पतले हैं एंड आपका मसल मास बेटर है तो आपका BMI लो होते हुए भी आप अंडरवेट नहीं हेल्दी कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन आयरोनिकली पतले लोगों को मसल मास डेवलप करने में सबसे ज्यादा परेशानी होने लगती है। इसी सिचुएशन को ध्यान में रख के ये सीरीज डेवलप की गई है जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अंडरवेट होने से आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं एंड आप किस तरह से रिसोर्सेज, डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रो टिप्स यूज करके हेल्दी एंड सेफ वे से वेट गेन कर सकते हैं। याद रखिए, अंडरवेट एंड स्लिम एक चीज नहीं है। आपको हेल्दी होने के लिए हेल्दी माइंडसेट की जरूरत है। जिस तरह से वेट लूज करने के लिए फैट डाइट्स डेंजरस है, उसी तरह से वेट गेन करने के लिए माइंडलेस डाइट्स, जंक फूड्स एंड शुगर पे डिपेंड करने से आप वेट तो गेन नहीं कर पाएंगे, उल्टा इससे आपको और भी ज्यादा रिस्की डिसीज हो सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में देने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।